हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हर एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है। इससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं अपने वीडियो सीरीज में शेयर कर रही हूँ 100 ऐसे इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीनिंग के साथ साथ उस ईडियम को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ एग्जाम में केवल मीनिंग पूछा जाता है और कुछ एग्जाम में उस ईडियम को सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने 1 to 20 idioms and phrases शेयर किए थे। इसमें हम आगे के phrases and idioms देखेंगे। लास्ट की वीडियो में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जिन्होंने सबसे पहले दिया है वो है अजय चौधरी। अपहिल टास्क का मीनिंग क्या है? अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल, बहुत ही मुश्किल वाला काम। और सेंटेंस बनाया है, वी हैव एन अपहिल टास्क बट वी शैल प्रिजर्व टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। हमारे पास जो काम दिया गया है वो काफ़ी मुश्किल है, संघर्ष भरा है, लेकिन हमें अपनी मेहनत करते रहने चाहिए और जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने सेंटेंस बनाया है अजय, वेरी वेल डन। चलिए अब आगे के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। नंबर 22, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब एक ही जगह पर खड़े रहना, वेट करना। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, मतलब आप वेट ना करें, जो आपको अवसर मिला है उसके लिए कड़ी मेहनत करके उस अवसर को पाने की कोशिश करें। नंबर 23, नल एंड वॉइड, ये फ्रेज आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा। इसका मीनिंग होता है इनइफेक्टिव, मतलब जो अब लागू नहीं है। एग्जाम्पल, द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया आर नाउ नल एंड वॉइड, भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान जो नियम कानून बने गए थे वो अब इफेक्टिव नहीं है, वो अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो सारे निरस्त हो चुके हैं। नंबर 24, टू बेल द कैट, इसका मीनिंग होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। हिंदी में कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कोई मुश्किल काम है जो करने में लोग पीछे हट रहे हैं, अब लोग एक दूसरे का देख रहे हैं कि कौन सबसे पहले जाके इनिशिएटिव लेगा और उस काम को पूरा करेगा। एग्जाम्पल, मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, मतलब बहुत लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी बहादुरी की, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उस काम को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 25, क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार, तलवारें खिंच जाना। तलवारें खिंचती कब है? जब लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसका मतलब होता है रेडी टू फाइट या फिर डिसअग्री, किसी बात पर असहमत होना या बहस हो जाना। Example, India and Pakistan have crossed swords on a number of issues. बहुत सारे बातों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं, यानी झगड़े वाली स्थिति आ जाती है। नंबर 26, हिट द बुल्स आई, मतलब तीर निशाने में जाके लगना। मीनिंग क्या होता है? टू बी एग्जैक्टली करेक्ट या फिर टू बी ऑन पॉइंट। एग्जाम्पल, हर कमेंट्स अबाउट आवर प्रॉब्लम्स हिट द बुल्स आई, हमारी प्रॉब्लम को लेके जो भी उसने कमेंट किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट था, ऑन पॉइंट था। नंबर 27, पुल अप हिज सॉक्स, टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर टू अचीव समथिंग। इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना, अपनी कोशिश, अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। Example, he will not pass in the examination unless he pulls his socks up. वो एग्जाम में पास नहीं कर पाएगा अगर उसने अपनी मेहनत और ज़्यादा नहीं बढ़ाई। नंबर 28, टाइटन योर बेल्ट, इसका मीनिंग होता है मिनिमाइज द एक्सपेंसेस या फिर सेव मनी। एग्जाम्पल, आई हैव टू टाइटन माई बेल्ट सिंस आई लॉस्ट माई जॉब, मेरी नौकरी चली गई है इसलिए मुझे अपने जो खर्चे हैं उसे कम करने पड़ेंगे, अपनी सेविंग को सही से रखना पड़ेगा। नंबर 29, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक पर्सन, समवन विथ वीक कैरेक्टर, कमजोर व्यक्ति या फिर वैसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। Example, the CEO of the company is just a man of straw with no real influence in the company. इस कंपनी का जो CEO है वो बस man of straw है। इसका मतलब कि वो बहुत ही वीक है, उसका कोई एक्चुअल में कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। नंबर 30, keep one's finger crossed,
ये आप अपने बोलचाल में अक्सर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है होपिंग फॉर गुड लक या फिर पॉजिटिव रिजल्ट। एग्जाम्पल, आई रियली विश शी विंस द रेस। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं सच में चाहती हूँ कि वो रेस में जीत जाए, इसके लिए मैं काफ़ी होपफुल हूँ। नंबर 31, थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल देना। हिंदी में आप कहते हैं अरमानों पर पानी फेर देना। इसी तरह से थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है टू डिस्करेज। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू स्टडी अब्रॉड बट माई फादर रिफ्यूज्ड एंड थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स। मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे पिताजी ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया, सारा प्लान खत्म हो गया। नंबर 32, अ शॉट इन द डार्क। हिंदी में इसका मतलब क्या है? अंधेरे में तीर मारना। मतलब कोई चीज़ आपको फिक्स तो पता नहीं है लेकिन अनुमान करके आपने उस काम को पूरा कर दिया या जवाब दे दिया। इसका मीनिंग होगा अ वाइल्ड गेस या फिर टू टेक अ चांस। एग्जाम्पल, माई आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन वॉज अ शॉट इन द डार्क बट लकली इट वॉज करेक्ट। जो आखिरी का सवाल था उसका आंसर में पता नहीं था लेकिन एक अनुमान लगा के मैंने उसका आंसर दिया और वो सही निकला। नंबर 33, लायंस शेयर। लायन जंगल का राजा है तो उसका हिस्सा भी काफ़ी बड़ा होता है, तो इस इडियम का मतलब होता है मेजर पार्ट। एग्जाम्पल, द एल्डेस्ट सन रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। सबसे बड़े वाले बेटे को पिताजी के प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया। नंबर 34, हिट 2 थिंग्स विथ 1 शॉट। मतलब एक तीर से 2 निशाने करना। टू अचीव 2 थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन। कोई एक काम किया लेकिन उसके द्वारा आपके 2 चीज़ें पूरी हो गई। एग्जाम्पल, साइकिलिंग टू वर्क हिट्स 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। इट सेव्स मनी एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज। अगर आप ऑफिस साइकिल चला के जाते हैं तो आपका 2 काम पूरा होता है। एक तो आपका पैसा बचता है और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। नंबर 35, गेट इनटू द हॉट वाटर, बी इन ट्रबल बाय सेल्फ। मतलब आपकी अपनी गलतियों के वजह से परेशानी में पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, माई कोवर्कर लैंडेड इनटू हॉट वाटर व्हेन ही टुक द कंपनी कार विदाउट परमिशन। के साथ काम करने वाले कर्मचारी मुसीबत में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी की कार बिना अनुमति के यूज़ कर ली। नंबर 36, कोल्ड वेलकम, मीनिंग वेलकम विदाउट अफेक्शन, अनफ्रेंडली। मतलब जिसके आने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, आप अनमने ढंग से किसी का स्वागत करते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर रिसीव्ड अ कोल्ड वेलकम फ्रॉम हर स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ क्लास। एक नई टीचर क्लास में आई और बच्चों ने उनका बड़े अनमने ढंग से स्वागत किया। नंबर 37, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है वैसा इंसान या जीव जिसमें फीलिंग्स नहीं है। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है मर्सीलेस किलिंग, बहुत ही बेदर्दी से किसी को मारना। एग्जाम्पल, द एक्ट ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इज नथिंग बट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, साइड मतलब किलिंग। कई जगह पे जो लड़कियां पैदा होती है उसे जन्म लेते ही मार दिया जाता है, उसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? फीमेल इन्फेंटिसाइड एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह है, एक मर्सीलेस किलिंग है। नंबर 38, कोल्ड वॉर, अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या फिर हॉस्टिलिटी दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड ओपनली। कोल्ड वॉर पॉलिटिकल टर्म्स में पहले यूज़ किया जाता था, अब इसे कॉमन बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है 2 लोग या 2 स्टेट्स या किसी भी 2 इंस्टीट्यूशन के बीच में वैचारिक मतभेद होना। मतलब जो आपकी सोच है वो अगले से मैच नहीं करती है, जिसके वजह से आपस में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मतलब आमने सामने होकर वो लड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे को पसंद नहीं करते और मन ही मन दुश्मनी रखते हैं। एग्जाम्पल, रिचा एंड रिया वे गुड फ्रेंड्स बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स देयर इज ऑनगोइंग कोल्ड वॉर बिटवीन देम। रिचा एंड रिया अच्छे दोस्त थे लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पाल रखे हैं। नंबर 39, ABC ऑफ समथिंग। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना या लिखना सीखते हैं तो किससे शुरुआत करते हैं? ABC से। तो ABC
इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक चीज़ है जिससे आपको शुरुआत करनी होती है। तो इस इडियम का मतलब है बेसिक्स ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो द ABC ऑफ गार्डनिंग। मुझे बागवानी का ABC भी नहीं पता, इसका मतलब उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मुझे नहीं पता। नंबर 40, टिट फॉर टैट। हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। टू डू सेम एज अपोनेंट, इक्विवेलेंट रिटेलिएशन। सामने वाले ने जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया वैसा ही व्यवहार आप पलटकर उसके साथ करें। एग्जाम्पल, शी डिडंट इनवाइट मी ऑन हर बर्थडे। आई थिंक इट वॉज टिट फॉर टैट बिकॉज आई फॉरगॉट टू इन्वाइट हर इन माई गेट टुगेदर पार्टी। उसने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में नहीं बुलाया। मुझे लगता है उसने टिट फॉर टैट किया, जैसे को तैसा किया, क्योंकि जब मैंने गेट टुगेदर पार्टी की थी तो उसमें उसे बुलाना भूल गई थी। नंबर 41, एन एप्पल ऑफ वंस पाई। हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा। अब इस इडियम का मतलब क्या है ये मैं नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इस इडियम को सेंटेंस में यूज करके भी आपको मुझे बताना है। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम मैं अपने अगले इडियम के वीडियो में शेयर करूंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे से याद कर लेना, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।